निकल गए हैं घर से और हमने पकड़ लिया रिक्शा। तो धूप बहुत ज़्यादा है, 1:30 बज रहा है अभी। तो देखते हैं, आज इनको छोड़ा नहीं है, इनको साथ लेंगे जाना है। आज कितना काम होता है फ्लैट में, साथ में बने रहिए आप लोग। दिखाती हूँ, परेशानी तो बहुत हो गई दौड़ते दौड़ते उसके पीछे। हमारे यहाँ से बहुत लंबा पड़ जाता है, बहुत मतलब अगर अगल बगल में होता तो इतनी कठिनाई नहीं होती। 200 रुपया रिक्शे का जाने का भाड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से रिटर्न आने लोगों को तब 200 रुपया भाड़ा हो जाता है। नज़दीक नहीं है, इसीलिए बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और मैं भी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, कुछ काम बन जा रहा है। तो हम लोग उतर गए हैं रिक्शे से और हम लोग जा रहे हैं। और ये पेड़ देखिए, फूलों से भरा हुआ पेड़ है। तो अभी सोसाइटी में जब जाएंगे, काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। अभी कारीगर पहुँचे नहीं हैं, जब पहुँचे जाएंगे तो हम लोग फिर बताएंगे। तो आज ये मेरे छोटकू आए हैं मेरे साथ, मेरा ध्यान रखने के लिए। मुझे धूप बहुत गनगनाती हुई धूप है। अगर धूप लग गई, चक्कर आ गया, तो मुझे पानी वगैरह कौन पिलाएगा। मेरी तो चल रहे हैं। देखिए आज कितना काम डन होता है, इतना मेहनत हो गई सच में। मैं सोचती हूँ रोज़, स्वामी जी तो रोज़ आते थे, रोज़ पर डे ऑफिस से 10 बजे निकलते थे तो हर दिन आते थे, चेक करते थे। और मैं 2 दिन गैप करके आती थी। 13 दिन से ज़्यादा हो गया काम चलते। तो देखते हैं, मिस्त्री आएंगे, उसके बाद जब काम होगा तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ। और फ़ोन की बैटरी ज़्यादा है नहीं, तो फ़ोन बाबा जब तक साथ देंगे तब तक ब्लॉग बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। हम लोग आ गए सोसाइटी के अंदर और बहुत गर्मी है, बहुत गर्म हुई है, बहुत धूप लग रही है। हम लोग आ गए हैं ऊपर फ्लैट में और कारीगर अभी आने वाले हैं। अब वेट कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे। बस 2 ही 3 मिनट में नीचे तक पहुंच गए हैं, मेन रोड तक। तो वही बोल रहे थे कि आ जाएंगे मतलब। तो हम लोग आ गए, चाबी वाबी ताला वाला खोल के। ये कारपेट आ गया। और है अभी लाना। और ये कारपेट है, पूरा एक लेंथ ही लिया है हमने। और ग्लू है जिससे उसको चिपकाया जाता है। ये झाड़ू मैं कल ही लेके आई थी। अब यहाँ से लोग ने नापना स्टार्ट किया है। ये किचन है, किचन को पहले चौड़ाई फिर लंबाई। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो झाड़ू आप लाई हो नहीं लगेगा, फुल झाड़ू लगेगा, जिससे हर दिन घर में झाड़ू लगाते हैं वो वाला। क्योंकि हमें पहले क्लीन करना होगा अच्छे से। ये ऊपर का छोटा वाला कमरा है। और ये नाप रहे हैं बड़ा वाला कमरा, इसके हिसाब से नीचे कटिंग होगी। सामान आ गया है और वो लोग ने नाप लिया, ऊपर का नीचे का सब नाप के इक्वल टू वगैरह करके अपना हिसाब लगा लिए हैं कि कितना क्या है। तो वो लोग सुबह से निकले हैं तो लोग खाना नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम काम शुरू कर देंगे तो फिर शाम हो जाएगी। तो हमने कुछ खाया नहीं है, तो हम खा के आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो लोग कुछ खाने पीने गए हैं, खाए पिए रहेंगे तो ताकत लगेगी, थकान नहीं होगी। मैंने बोला ठीक है, आप जाइए खाना खा के आइए, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। तो मैं और मेरा बच्चा हम लोग बैठे हुए हैं और वो लोग गए हैं। खाना वाना खा के अच्छे से आएंगे तब काम शुरू होगा। और छाला इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया है मुँह का कि मेरी दवाई चल रही है। मैं जब दवा बहुत गर्म है, जब मैं उसे खाती हूँ ना तो मेरे पूरा मुँह पे छाले आ जाते हैं दोनों तरफ, कुछ भी खाया नहीं जा रहा है।
बोलते समय एक आध शब्द ऐसे जब ऊँट ऐसे करके बोलना रहता है ना, ऐसा कुछ भी, तो वो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, इतना ज़्यादा मतलब है। लेकिन धूप तो इतनी तगड़ी धूप है ना, सही में एकदम इसे गांव वाली जो लू चलता है धूप वो वाली होती है, वही वाली धूप है यहाँ पे। तो आज भगवान चाहेंगे, ईश्वर आप सबकी अगर दुआ रही तो आज काम डन हो जाएगा और बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा भार उतर जाएगा सर पर से। तो ठीक है, अब वो लोग लगाने लगेंगे, तब देखेंगे, आएंगे खा पा के तो देखते हैं। ये लोग खाना खा के आ गए और अब ये एक एक कमरा, पहले पूरे घर को इन्होंने नापा था कि कितना ये लोग कारपेट लेके आए हैं, उसके बाद में अब एक एक कमरा ये लोग नाप के फिर उस हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। रिधो क्या लिए हो? ये झाड़ू है, वो लोग बोलते तो हम लिए हैं। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया किसी को। ये झाड़ू है, वो बोले थे इसलिए हम लिए हैं। हम लोग झाड़ू लेके देने जा रहे हैं क्योंकि झाड़ू लगा था, झाड़ू था नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो हम लोग बाहर काफ़ी लंबा झाड़ू मिल रहा था, तो वहाँ तक हम लोग माँ बेटे गए थे, झाड़ू खरीद के लेके जा रहे हैं, देंगे अब उन लोगों को। हम लोग झाड़ू लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर ये लोग बड़े वाले कमरे से शुरू कर रहे हैं, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, इसी तरीके से। तो ये वाला इन्होंने क्लीन कर लिया है, लेकिन अब दूसरे वाले कमरे से फुल झाड़ू से ही करेंगे क्योंकि कह रहे थे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और इसीलिए तो देखिए ये नीचे के हॉल का लादी है। हॉल में एक सिर्फ ऐसी लादी है, बाकी के कमरों में मुझे की लादी बैठी थी। ये देखिए पिछला वाला कारपेट उखाड़ने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये ऊपर का कमरा है और दूसरे वाले छोटे वाले में कर रहे हैं, और ये है नीचे का हॉल। हॉल में लोग आ चुके हैं, हॉल के बाद किचन का करेंगे। तो अब पहले ये लोग जाएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, या यहीं ला के कर लेंगे। तो अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, थोड़ी देर बैठूंगी, मैं स्वामी जी का वेट करूँगी क्योंकि स्वामी जी आने वाले हैं। तो ये फटाक से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और मेरा मन था कि मतलब पूरा लग जाने के बाद मैं पूरा रिकॉर्ड कर लूँ नीचे से ऊपर तक और आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन वो किसी और दिन होगा, अभी हो ही नहीं पाएगा। बैटरी बिल्कुल ख़त्म है और मेरी हिम्मत भी नहीं है, अब मैं एक कदम नहीं चल पा रही हूँ। हम लोग फुर्सत पाए हैं, रात के बज रहे हैं 10:40 हो रहा है। 10:40 को हम लोग यहाँ से निकले हैं बिल्डिंग के नीचे से। हालत हो गई ख़राब, मुझे तो बुखार चढ़ गया है और दांत भी दुखने लगा, छाले के साथ साथ दांत भी दुखने लगा। हालत मेरी देख रहे हैं आप लोग, और देखिए जैसे भी जो होगा। अब बच्चा मेरा अकेला है घर पे, स्वामी जी आए ऑफिस से लेने के लिए, हम लोग जा रहे हैं। तो मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, मेरी हिम्मत अब है नहीं। चलिए बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिए।